हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। और आज मैं आप लोगों के सामने एक नया सा वीडियो लेके आया हूँ जो बोन्स से रिलेटेड है और जो हमारे एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में किसका पता लगाने के लिए अस्थि भवन परीक्षण किया जाता है। तो है मस्तिष्क क्षमता। क्या है? मस्तिष्क क्षमता। मस्तिष्क क्षमता। अगला क्वेश्चन है, जानफलक। जानफलक का दूसरा नाम है, तो वो क्या है? जानविक पटेला। क्या है? जानविक पटेला। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं के वाक तंतु पुरुषों के वाक तंतुओं की तुलना में होते हैं, तो वो कैसे होते हैं? 5 मिलीमीटर कम लंबा। कितना होता है? 5 मिलीमीटर कम लंबा। 5 मिलीमीटर कम लंबा होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव शरीर का एक विशिष्ट अंग है। तो मानव शरीर का विशिष्ट अंग कौन सा है? वो है अक्ल की दाढ़। अक्ल की दाढ़ वो कब निकलती है? वो 21 साल की एज के बाद ही निकलना प्रारंभ होती है। अब अगला क्वेश्चन है, मानव वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है। क्या है? 2। वाक यंत्र में कितने वाक तंतु होते हैं? वो होते 2। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों में वाक तंतु लगभग कितने लंबे होते हैं? तो वो होता है 20 mm। कितना होता है? 20 mm। 20 mm होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन नाखूनों में पाया जाता है। तो कौन सा है नाखूनों में पाया जाने वाला प्रोटीन? केराटिन। क्या है? केराटिन है। अगला क्वेश्चन है, मानवों में ध्वनि द्वारा उत्पन्न होती है। क्या? तो मानवों में ध्वनि द्वारा उत्पन्न होती है, वो है कंठ। क्या है? मतलब मानवों में ध्वनि किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो वो कंठ के द्वारा उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मानव की त्वचा को रंग प्रदान करता है। तो वो है ऑप्शन नंबर सी, मेलेनिन। क्या है? मेलेनिन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रोटीन बाल में पाया जाता है। तो बाल में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? वो है केराटिन। क्या है? केराटिन। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में त्वचा किस स्थान पर सबसे अधिक मोटी होती है ना। तो वो जो है तलुए में होती है। सबसे मोटी कहाँ पे होती है? तलुए में होती है। तो तलुए पर होती है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। तो त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है एपिडर्मिस। क्या कहलाती है? एपिडर्मिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, मांसपेशी को हड्डी से जोड़ने वाले ऊतक को क्या कहते हैं। तो टेंडन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी सही है इसका, टेंडन। अगला क्वेश्चन है, दो अस्थियां आपस में एक दूसरे से एक संयोजक ऊतक से जुड़ी होती हैं, जिसे क्या कहते हैं? स्नायु। क्या कहते हैं? स्नायु कहते हैं। लिगामेंट बोलते हैं जिसे इंग्लिश में, लिगामेंट। तो स्नायु बोलते हैं उसे। अगला क्वेश्चन है, ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं। ऑस्टियोसाइट पाए जाते हैं किसमें? तो अस्थियों में पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं? अस्थियों में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मानव में एक बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक उदाहरण है। तो वो है कमर का जोड़। कमर का जोड़ है बाल तथा सॉकेट जॉइंट। और कमर के साथ साथ एक जो होता है हमारे कंधे का जोड़ जो होता है, ये भी जो है बाल तथा सॉकेट जॉइंट का एक एग्जाम्पल होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस कशेरुकी में बहिकंकाल नहीं होता है। तो वो है एम्फीबिया यानी कि उभयचर। एम्फीबिया।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी संधि जोड़ या कोर संधि है? तो वो है स्कंद। क्या है? स्कंद। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक जीव में पसलियों की संख्या सबसे अधिक है? तो वो है सांप। पसलियों की संख्या सबसे ज़्यादा किस में होती है? सांप में होती है। अब अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्न में से किस अंग में उपास्थि होती है? तो नाक में उपास्थि होती है। कहाँ पे होती है? नाक में होती है। कहाँ पे होती है? नाक में होती है। अब अगला क्वेश्चन है, सपाट अस्थियाँ कहाँ होती हैं? सपाट अस्थियाँ कहाँ होती हैं? तो वो होती हैं खोपड़ी में। कहाँ होती हैं? खोपड़ी में होती हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि शरीर की सर्वाधिक प्रबल अस्थि होती है। तो प्रबल अस्थि कौन सी होती है? वो होती है जबड़े की। जबड़े की होती है। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो यूस्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है? तो कान में होती। कहाँ होती? कान में होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के मध्य कान की गुहा में कर्ण अस्थियों के अतिरिक्त और क्या होता है? तो वायु होता है। क्या होता है? वायु। अगला क्वेश्चन है, टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? तो फिबिया और टिबिया है ना, तो ये जो है टांग के पास में ही होती हैं। तो टिबिया नामक हड्डी किसमें पाई जाती है? टांग में। कहाँ होती है? टांग में होती है। अब अगला क्वेश्चन है, रकाब मतलब कि रकाब जिसे इंग्लिश में बोलते हैं स्टेपीज हड्डी मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो ऑप्शन नंबर इसमें सी सही है, कान में। कान में कितनी हड्डियाँ पाई जाती हैं? 6 पाई जाती हैं। लेकिन अगर पेयर के हिसाब से तो नहीं सॉरी, कान में 3 हड्डियाँ पाई जाती हैं, स्टेपीज, मेलियस और इनकस, जो कि एक कान में 3 होती हैं तो दोनों कानों को मिला करके 6 हो जाती हैं। अब अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं, मनुष्य के शरीर में सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? तो वो होती है फीमर यानी कि उरोस्थी। अब अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पैर की हड्डी कैसी होती है? वो होती है संजंद्री होती है। संजंद्री होती है। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी तो वो होती है स्टेपीज, जो कहाँ की होती है? कान की होती है। मानव शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? 6 होती हैं। होती हैं स्टेपीज, मेलियस और इनकस, जिसमें सबसे छोटी होती है स्टेपीज। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्न में से कौन सी मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी है? तो वह है जांघ की हड्डी, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? फीमर। क्या बोलते हैं? फीमर बोलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? वो होती हैं 8। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी अस्थियां होती हैं? तो वो होती हैं 8 होती हैं। अब अगले क्वेश्चन की हम बात करें तो कान में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 6 होती हैं। कितनी होती हैं? 6 होती हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो मानव शरीर में पसलियों के कितने जोड़े हैं? तो कितने हैं? 12। कितने? 12 हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें कि नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या लगभग कितनी होती है? तो वो होती है 300। कितनी होती है? 300 होती हैं। अब हम अगले क्वेश्चन की बात करें, मानव शरीर में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? तो वो होती हैं 206। हम अगले क्वेश्चन की बात करें तो कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या बताइए। तो वो होती है लगभग 700। कितनी होती है? 700 होती हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो आपको? तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।